बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज मैं आप लोगों के सामने एक अदद ऑटोमेटिक रिज़ल्ट कार्ड लेके आया हूँ कि अगर आप लोग रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं स्कूल के लिए या किसी भी अपने इदारे के लिए, एकेडमी के लिए, कुछ भी आप लोग चला रहे हैं और आप स्टूडेंट को रिज़ल्ट कार्ड इशू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट कार्ड आप लोग जस्ट यहाँ पे डाटा डालें, ये देख सकते हैं आप लोग, और साथ में यहाँ पे वो अपडेट होता रहे। ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक अदद ड्रॉप डाउन बटन मौजूद है। जितने भी यहाँ पे डाटे में मेरे पास यहाँ पे डाटा है 6 स्टूडेंट्स का, तो वो यहाँ पे देखें 6 के 6 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर 4 नंबर डाटा चाहिए तो आप देखें मैंने 4 जब लिख के एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट 4 नंबर के ऊपर जो स्टूडेंट है उसका पूरा डाटा यहाँ पे मेरे पास पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर है और इसका नाम RRR है, जबकि इसने जो नंबर हासिल किए हुए हैं 150 में से 150, तो वो आपके सामने उसी तरह से आ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे टोटल, ऑब्टेन का टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और रिमार्क्स। और इस कार्ड को प्रिंट करने के लिए मैंने एक प्रिंट बटन यहाँ पे डाला है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा और इसको यहीं से आप लोग कंफर्म करके यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए वो बटन नहीं बनाया है कि वो आप लोग जब बनाएंगे तो वो डायरेक्ट आपके प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा। तो मैंने कहा कि आप लोग वो बटन बनाएं जिससे आप बाद में उसको बस यहाँ तक आप देख लें, अगर प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको समझेंगे कि ये स्टेप हमने सारे कैसे लेने हैं और किस तरह से ये हमारा डिज़ाइन होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये बात याद रखनी कि हमारी यहाँ पे एक ही शीट के अंदर मैंने 2 डाटे तैयार किए हैं। एक ये आपकी आउटपुट है और जबकि यहाँ पे मैंने डाटा अलग रखा हुआ है। पेज 1 के ऊपर ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि पेज 1 के ऊपर मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो यूज़ किया है वो इसका कार्ड का स्ट्रक्चर बनाया है। कार्ड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे फर्स्ट सेल के A1 के ऊपर आके मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टाइप किया स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड और इसको 20 का फॉन्ट दे दिया। इसके बाद दूसरे वाली लाइन के अंदर स्कूल नेम और तीसरी लाइन के ऊपर मैंने एड्रेस को टाइप किया। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम, एकेडमी का नाम आप लोग लिख सकते हैं और अपना एड्रेस लिख सकते हैं, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप नीचे यहाँ पे कहीं दे सकते हैं। अब इसको ये चीज़ें एक दफ़ा कवर कर लेनी है आपने, और यहाँ पे मैंने 20 और फिर 18 और फिर 16 का फॉन्ट इसको दे दिया। इसके नीचे मैंने स्टूडेंट नेम, उसके नीचे क्लास और रोल नंबर लिखा, जबकि इन सबको मैंने 16 का फॉन्ट दे दिया। और यहाँ पे अब हमने लेके आना है इधर से नाम को, जो इधर से आएगा। ये हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और मैंने इनको मर्ज करवा के यहाँ पे आप देखें कि इतने हिस्से को इसके मुताबिक मर्ज करवा लिया, इसको सेंटर कर दिया, इसको मर्ज करवाया, ये सेंटर कर लिया, और ये मर्ज करवाया, इसको सेंटर कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड को आप इसके मुताबिक इसको ले जाएं, मर्ज करवा दीजिए। इसकी सेटिंग ये देख सकते हैं, ये हमने कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये नंबर की यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आप लोग तैयार करेंगे, ये आप लोग देख लीजिए। आपको करना क्या है, हमने ये किया है कि इसके ऊपर आप आएंगे
और इसके बाद अब आपने यहाँ पे डाटा में आना है, डाटा वैलिडेशन, दोबारा डाटा वैलिडेशन, और इसके अंदर आप लोगों ने इस सेटिंग के अंदर लिस्ट को चूज़ करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको आपने ये जो आपकी डाटे की जो लिस्ट है ये वाली, ये नंबर आपने ऐसे करके दे देनी है। मैंने यहाँ पे लिस्ट नीचे तक दी है ताकि अगर मैं और भी यहाँ पे नंबर ऐड करूँ तो वो इस लिस्ट में अपने आप ही आ जाए। तो ये देखें कि ये हमने लिस्ट में नंबर ऐड कर दिए हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे 7 ऐड करता हूँ तो आप देखें कि इसके अंदर वो 7 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिस्ट ले ली है। अब लिस्ट के बाद अब हमें उसके मुताबिक देखें, अभी जब मैंने यहाँ पे 6 किया तो आप लोग देख सकेंगे कि ये देखें उसके मुताबिक ये ऊपर के आ चुका है और सारे नंबर आ गए हैं। तो अब हम ये नंबर कैसे लाएंगे और फिर फार्मूलास कैसे ऐड करेंगे और ये प्रिंट बटन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आगे वीडियो समझने वाली है कि किस तरीके से हमने ये तमाम स्टेप्स लेने हैं। डाटा एक दफ़ा 7 नंबर का पूरा कर देते हैं। अब 7 नंबर भी हम यहाँ पे दे चुके हैं, मुकम्मल हो चुका है। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ और 7 नंबर को एंटर करता हूँ तो देखें 7 नंबर डाटा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है उसी तरीके से जो मैंने वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अब सिंपल आप लोगों ने करना ये है कि ये देखें मैंने नाम को कैसे देना है। मैं आपको एक नाम दे के दिखाता हूँ कि मैं जब यहाँ पे नंबर दूँ, आईडी दूँ, उसके मुताबिक जो नाम है वो यहाँ से कैसे निकल के आएगा। हमारे पास कमांड है =v_lookup, ये आप लोगों ने कमांड शुरू करनी है, देखें, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि किस वैल्यू को चेक करना है, तो हमने रोल नंबर चेक करना है, कॉमा, हमारा इंडेक्स किधर है, यानी ये देखें कि ये वो इंडेक्स है जो हम लोगों ने लेना है और मैं इसको आखिर तक यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखें ये, और उसके बाद फिर कॉमा, और अब ये बताना है कि हमारा जो कॉलम है जो हमें आगे वो नाम चाहिए वो किस कॉलम में है। तो देखिए रोल नंबर 1 कॉलम में है, नाम कॉलम नंबर 2 में है, तो कॉलम इंडेक्स के तौर के ऊपर हम यहाँ पे 2 को टाइप करेंगे, फिर कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक और एंटर दबा देंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे ये नाम आ चुका है। अब तमाम के तमाम इसी तरह से नंबर्स लेने के लिए यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कॉलम 3 को यूज़ किया है, जबकि इसी तरह से आप लोग देखते जाएं कॉलम 4 यूज़ किया गया है, यानी जौन सी एंट्री जिस एंट्री में है वो मैंने वहाँ पे उसका कॉलम इंडेक्सिंग यूज़ किया है। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ी तब्दीली की है कि ये देखें यहाँ पे तरतीब में पावर पॉइंट पहले है, विनवर्ड आगे है। यहाँ पे देखें पावर पॉइंट जो है ये और विनवर्ड, तो यहाँ पे मैंने कॉलम सेक्शन को चेंज कर दिया है, पहले 6 कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये जो टोटल का कुलिया है ये लगाना है। ये मैंने फिक्स नंबर दिए हैं, ये मेरे ऑब्टेन मार्क्स हैं जो इस लिस्ट में से निकल के आ रहे हैं। तो कुलिया आप लोगों को सम का कैसे लगाना है मैं आपके सामने लगाता हूँ। इक्वल सम ब्रैकेट शुरू, और आपने ये रेंज दे देनी है कि यहाँ से यहाँ तक को जमा कर दो, और इसके लिए आप सिंपल इसको कॉपी करें और इधर लाके एंटर दबा दें तो ऑटोमेटिकली इसको भी वो हल कर देगा। F2 दबा के कंफर्म कर लें रेंज को कि ये वही रेंज है। अब परसेंटेज या एवरेज के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखें इक्वल
ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये देख लीजिए आपके सामने। दोबारा देखें, बराबर का निशान दें, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर ज़रब कर दें 100 के साथ। अब हम फार्मूला ग्रेड का देखते हैं कि ग्रेड का फार्मूला कैसे काम करेगा। ग्रेड को हम एवरेज से मालूम करेंगे। F2 प्रेस करते हैं, फार्मूला आप लोगों के सामने है, ये देख लें। B6 जो एड्रेस है वो आपका ये एड्रेस है इसका एवरेज का, कि अगर B6 बड़ा और बराबर है 80 के तो कंप्यूटर उसको A+ दे दो, और इसी तरह से करते करते ये सारे ग्रेड दो और आखिर में फेल कर दो। इसी तरह से आप लोग, ये आपके सामने, इसी तरह से ये फार्मूला है आपके पास रिमार्क्स का। रिमार्क्स के अंदर आप लोग ये देखें कि हम कह रहे हैं कि अगर ये जो आपका ग्रेड है अगर ये A+ है तो कंप्यूटर तुमने इसको मोस्ट एक्सीलेंट का रिमार्क्स दे देना है। इसी तरह से सारे रिमार्क्स आप इसी तरह से दे देंगे तो ये आपके पास रिमार्क्स भी आ गए हैं। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे आईडी चेंज करनी है, आपका कार्ड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। देखिए 2 नंबर के ऊपर ये आईडी दी गई है, तो ये देख सकते हैं XYZ नंबर है, ये आपके सामने यहाँ पे XYZ है। विंडोज़ के नंबर 23 हैं, यहाँ पे विंडो के नंबर 23 हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फेल हो गया है बच्चा और इसकी रिमार्क्स जो है वो इसमें आया है बैड। तो आप लोगों ने अब ये फाइनली आप लोगों ने ये बटन कैसे तैयार करना है प्रिंट प्रीव्यू का, ये देखें कि ये आपके सामने ये बटन कैसे तैयार हो रहा है। ये बटन कैसे तैयार किया गया है, तो इसके लिए आप लोगों ने डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में डेवलपर मोड ऑन नहीं है तो डेवलपर मोड डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि आपको डेवलपर मोड कैसे ऑन करना है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी नेट के ऊपर, और मैं आप लोगों को 7 पे बता देता हूं कि यहाँ पे आपने आना है ऑफिस बटन के ऊपर, और एक्सेल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पॉपुलर की फर्स्ट विंडो पे ही ये आपके नज़र आ रहा है शो डेवलपर टैब इन रिबन। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक किया हुआ है, आपने इसको ओके कर दिया देखें, और ये आपका डेवलपर मोड हमने ऑन कर लिया है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है और इस बटन को आपने ऑन कर लेना है और ये बटन आपने बना लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे न्यू करना है और इसको अब आपने यहाँ पे जो कोड लिखना है वो ये है एक्टिव शीट डॉट और इसके बाद अब आपने इसको यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे और ये देखें कि ये बटन 4 आपका तैयार हो चुका है। इसको रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और एडिट नेम के ऊपर आ जाएं और प्रिंट का दे दें, प्रीव्यू हम कर देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू है ये असल में, ठीक है। और आप देखें मैंने जैसे क्लिक किया तो वो आपके सामने इसके मुताबिक भी वो आ चुका है। ये दोनों बटन काम कर रहे हैं और इनसे आपका प्रिंट प्रीव्यू मौजूद है और आप उसके बाद उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे आज हम लोगों ने ऑटोमेटिक एडवांस रिज़ल्ट कार्ड को तैयार किया है, जिसके मुताबिक रिज़ल्ट कार्ड एक्टिव भी हो रहा है और डाटा भी यहाँ पे डालने से सारा काम हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरा चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।